किसी भी चीज का आप कुछ भी करने जाएंगे, पूजा करने बैठते तो भी लोग कहते हैं बहुत पूजा करते, क्या होता है इससे? जिन मुद्दों पे काम करना चाहिए उन मुद्दों पे काम नहीं हो रहा है। एक देश एक चुनाव, एक देश एक जीएसटी, एक टैक्स। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पे नहीं काम कर रहे हैं, रोजगार का सृजन नहीं कर रहे हैं, कल कारखाने लगा नहीं रहे हैं, तो आप केवल जो है तानाशाही चला के सरकार चलाना चाहते हैं। देश में एक बार फिर से एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं। ऐसे में हम लखनऊ की जनता के बीच में हैं और जानेंगे कि आखिर एक देश एक चुनाव को लखनऊ की जनता कैसे देखती है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब ये प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई, अब ये कह सकते हैं कि आने वाले सत्र में इस प्रस्ताव को सदन में रखा जाएगा और उसके बाद इस पर चर्चा होगी। फिलहाल एक देश एक चुनाव को लेकर लखनऊ की जनता क्या सोचती है, हम बातचीत करेंगे। एक देश एक चुनाव कैसे देखते हैं? देखिए, 1952 से 1967 तक एक ही चुनाव होता था, लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव होता था। उसके बाद विसंगतियां आई, कुछ जो है प्रादेशिक सरकारें डिजॉल्व की गई, तो उसमें विसंगतियां आती गई, धीरे धीरे तब जो है आगे पीछे चुनाव शुरू हो गया। ये अच्छी बात है कि एक साथ चुनाव हो, लेकिन इसी के साथ साथ एक बात और होनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन से पहले जो है वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए था। पहले जनता को जागरूक करिए, और दूसरी बात कि आप अपना प्रारूप जो लाए हैं उसको पहले जनता में प्रचारित करिए कि हमारा ये प्रारूप है और इस तरह से चुनाव होगा, अब आगे विसंगतियां नहीं होंगी। ये दूसरा प्रयास है, इनका प्रयास कर रहे हैं, अच्छा बात है, लेकिन नेक नियति से कर रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं। चूंकि पहले चुनाव आयुक्त का चुनाव 5 सदस्यीय करें या 7 सदस्यीय करें, और केवल प्रधानमंत्री रहें और अन्य विपक्षी और अन्य संस्थाओं के लोग रहें। केवल जो है जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक कर दिया कि एक विपक्ष का नेता रहेगा, प्रमुख विपक्षी दल का एक नेता, और स्वयं प्रधानमंत्री और एक उनका मंत्री रहेगा, तो 2-1 से तो आपका खुदे बहुमत हो गया। तो आप जो है चुनाव आयुक्त के पहले जो है निष्पक्ष चुनाव कराइए, और ईडी सीबीआई की तरह चंगुल में लेने का प्रयास मत करिए। तो इसलिए आपके नियत पे खोट नजर आ रही है। जनता में ये शंका है कि आप तानाशाह और बनना चाह रहे हैं। जैसे 10 साल आपने चलाए, किसी की बात नहीं सुनी। आप बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पे नहीं काम कर रहे हैं, रोजगार का सृजन नहीं कर रहे हैं, कल कारखाने लगा नहीं रहे हैं, तो आप केवल जो है तानाशाही चला के सरकार चलाना चाहते हैं। तमाम स्वायत्त संस्थाओं को पंगु बनाना चाहते हैं, पिजड़े का तोता बनाना चाहते हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका कि ईडी और सीबीआई पिजड़े का तोता है। तो आप ये बताइए कौन सा राम राज्य है? क्या यही राम राज्य है? और वैसे आप जो है जनता को परेशान करते रहेंगे। आपके चुनाव से जनता को क्या राहत मिलेगी? आप जो नया प्रारूप लेके आ रहे हैं, गरीबों को क्या मिलेगा, दलितों को क्या मिलेगा? सुनिए, पहली बात तो सुन लीजिए, पहले तो नेक नियति साफ करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग नया शिगुफा इसलिए लाते हैं कि जिससे जो मूल समस्या है, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा और महिला सुरक्षा, इसे ध्यान भटकाने के लिए नया नया शिगुफा लाते हैं। अगर आपको करना था तो ये हरियाणा का चुनाव क्यों करवा रहे हैं? जम्मू कश्मीर का चुनाव क्यों करवा रहे हैं? महाराष्ट्र का चुनाव क्यों करवा रहे हैं? अभी 2-3 चुनाव अभी हुए हैं, चाहे आप यहाँ का ले लीजिए, मध्य प्रदेश का लीजिए या छत्तीसगढ़ का लीजिए, क्यों करा रहे हैं? क्यों नहीं आप एक ही साथ सब करा लिए? लेकिन नहीं, आप नया नया गया सुबुखा ला के जनता को गुमराह करने की काम करते हैं। इसलिए जनता का आपसे विश्वास उठता जा रहा है, और जनता इसका जवाब 2027 में जरूर देगी। पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को पहुंची के बाद ही तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस पर फैसला किया है। देखने का समय होना चाहिए और उसको देखना चाहिए, और समाज में उसकी जानकारी होनी चाहिए। महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी पढ़ी और उस पर फैसला डिसीजन लिया या दस्तखत किया। तो आप बताइए कि 1952 में भी बड़े बड़े विद्वान राष्ट्रपति रहे होंगे, और उनके सामने भी यही रहा होगा जो कानून बना था। और जब चुनाव शुरू हुआ था, तो आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि 1952 से 67 तक तो वही चुनाव था ना। अब नया जो ले आ रहे हैं, इसमें कौन सा बड़ा संशोधन कर दिए हैं? क्या उसमें वो ला रहे हैं, ये बताइए। हाँ, कुछ चीजें अच्छी हैं कि उस समय भी रहा होगा कि वोटर आईडी और जो है वोटर लिस्ट,
ये कहीं बननी चाहिए, चाहे प्रधानी के चुनाव में, चाहे जिला पंचायत के चुनाव में, चाहे एमएलए के चुनाव में, चाहे एमपी के चुनाव में, ये कहीं होना चाहिए। ये बार बार क्यों इस तरह का होता है? तो ये कहीं लिस्ट हो और ये कहीं वोटर आईडी हो, तो उससे चुनाव हो तो अच्छी बात है, स्वागत होगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। अगर नीयत साफ होगी तो अच्छा काम होगा, अगर नीयत साफ नहीं होगी तो जनता और परेशान होगी। भाई साहब, आप कैसे देखते हैं एक देश एक चुनाव को? देखिए, ये बोले हैं, बहुत सही बोले हैं, गुमराह कर रहे हैं बीजेपी वाले लोग। एक साथ होना चाहिए, लेकिन बता करके होना चाहिए। बता के तो कर रहे हैं, रिपोर्ट तैयार हुई अभी। रिपोर्ट तैयार हुई है, ठीक है, लेकिन जो 1900 पन्ने बोले हैं ना, 18,000 लग 18,000 पन्ने हैं, उसको पूरा पढ़ लेना चाहिए। पूरे जनता के बीच में प्रस्ताव उसको भेजना चाहिए, तब इसको कानून को पारित करना चाहिए। लगभग 100 दिन पढ़ी गई है रिपोर्ट, उसके बाद पढ़ी मतलब गई है, ये तो कोई जानता भी नहीं है कि पढ़ी गई है कि नहीं पढ़ी गई है। आम जनता नहीं आम जनता को जानना जरूरी होता है इसमें। इससे सहमत नहीं है ये कहने का? नहीं, नहीं है। देश एक चुनाव है तो ठीक ही है, एक साथ चुनाव होगा तो बोझ कम रहेगा, जनता भी कम परेशान होगी। काम जैसे साल भर चुनाव संहिता चला, लगने के बाद इतनी दिक्कतें बढ़ जाती है, वो सारी दिक्कतें। हाँ, ठग बेईमान है, उनकी दलाली कम हो जाएगी। इसी फैसला अच्छा है, एक देश एक चुनाव बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। ये 5 साल में एक ही बार जनता परेशान होगी। हाँ, और देश पे बोझ भी कम पड़ेगा, एक ही बार पड़ेगा। लगभग मतलब साल भर जो 5 साल काम नहीं होता, कम से कम अब 5 साल काम जरूर होगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए हिंदुस्तान में। इससे खर्चा कम हो जाएगा, फायदा जनता का ही होगा। बाकी जो विरोध कर रहा है उसकी मर्जी। अच्छा, विरोध करने वाले विरोध क्यों कर रहे हैं फिर इसको? वो तो देखिए, किसी भी चीज का आप कुछ भी करने जाएंगे, पूजा करने बैठते हैं तो भी लोग कहते हैं बहुत पूजा करते, क्या होता है इससे? तो उसका तो कुछ नहीं है, वो तो देखिए पार्टियां हैं तो उस वजह से विरोध होता है। बाकी जनता के मन से पूछेंगे तो सबके लिए बहुत अच्छा है भाई। लखनऊ की जनता तो मानती है कि ये एक देश एक चुनाव होने। लखनऊ हिंदुस्तान की जनता मानेगी, आज नहीं 10 दिन बाद मानेगी, मानेगी। एक देश एक चुनाव को लेकर लखनऊ की जनता क्या कहती है, हम वो जानने निकले हैं। एक देश एक चुनाव, मोदी की मंत्रिमंडल में मंजूरी मिल गई इस प्रस्ताव को। अब आने वाले समय में सदन में पेश किया जाएगा इसको। कैसे देखते हैं एक देश एक चुनाव को? एक देश एक चुनाव इसलिए सही है कि उससे फालतू पैसा, जो सरकारी पैसा होता है वो वेस्ट होता है सरकार का, और मशीनरी भी लग जाती है, सरकारी तंत्र भी लगता है, फोर्सेस भी लगती हैं, और टायर्ड हो जाता है अलग अलग जगह ड्यूटी करके। तो वो देश के लिए सही है कि एक बार में सारा चुनाव हो जाएगा, विधानसभा हो गया, लोकसभा हो गया, कोई भी चुनाव हो गया, तो एक बार में एक प्रतिनिधि चुन लिया जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा है सरकार के लिए भी और देश के लिए भी। अच्छा, तमाम लोग ये विरोध कर रहे हैं, इसका क्या वजह है ऐसी? अब विरोध के लिए देखिए, अब खुद तो लोग भगवान से भी नहीं हैं, तो कुछ नीतियां ऐसी होती हैं जो लोगों को समझ में आती हैं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आती हैं, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में हर तबके का लोग है और हर तरह का लोग है, राय सबकी अलग अलग हो सकती है। मतलब जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जैसे विरोध कर लें कुछ लोग, आपने कहा एक देश एक चुनाव होना चाहिए, ठीक है, तो जो लोग विरोध कर रहे होंगे मतलब किस विचार से सोचेंगे? क्योंकि देखिए जब एक देश एक चुनाव होगा, पैसा बचेगा, जैसे आपने बताया। जो 5 साल गवर्नमेंट रहती है वो कम से कम एक बार चुनाव करा के खत्म कर लेगी, उसके बाद काम करेगी 4 साल। तो क्यों विरोध है, मतलब यही? अब विरोध का मैंने बताया ना कि यहाँ का जो नेता है, जो प्रतिनिधि है, या फिर जो भी पॉलिटिशियन है, वो इसलिए चाहते हैं कि देखिए, एक तो पूरा देश आपको मालूम है कि आधे से ज़्यादा करप्ट पॉलिटिशियन है यहाँ पर, और इसमें पैसा जो है पानी की तरह बहाया जाता है। इतना खर्चा होता है कि उससे इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है देश का, वो सुधर सकता है। अगर एक साथ चुनाव कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा बचत होगी, वो किसी और कार्य में लगाया जाएगा। और भी लोग हैं। भाई साहब, आप कैसे देखते हैं एक देश एक चुनाव को? देखिए, अभी तक जो पैसा टुकड़ों में बट रहा था वो अब इकट्ठा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जिन मुद्दों पे काम करना चाहिए उन मुद्दों पे काम नहीं हो रहा है। एक देश एक चुनाव, एक देश एक जीएसटी, एक टैक्स, ठीक है। जो मेन मुद्दे हैं रोजगार के, ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना देख चुके हैं। उस पीरियड में वैकेंसी जो नहीं निकली है, जो युवा ओवर एज हो गए हैं उनके भविष्य का क्या? भाई 10 साल में जो ओवर एज हो गए लड़के, वैकेंसी नहीं निकल पाई, उनके भविष्य का क्या? तो देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी विचारधारा है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से देखता है।
वो जिस पद पे बैठे हैं, जिस जगह पे बैठे, वो वहां से देख रहे हैं, वो उनको वहां से अच्छा सही लग रहा है। हम जिस जगह खड़े हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं, तो हमको यहाँ से सही लग रहा है। बस यही है, और क्या बताया जाए। जैसे आपने कहा पहले और तमाम मुद्दों को देखना चाहिए, पर शायद इन तमाम चीजों को रोकने की वजह से ही एक देश एक चुनाव कराया जा रहा है। देखिए, आप भी बेहतर जानते हैं हमसे, ठीक है, आप पत्रकार उससे हैं तो हमसे बेहतर आप इन चीज़ों को समझते हैं। हम लोग तो जनता के आदमी हैं, काम धंधे में ही व्यस्त रहते हैं। लेकिन मेरी राय है कि जब आप एक वरिष्ठ पद पे आप बैठे हो, तो आपको हर चीज़ को देखना चाहिए। हर चीज़ आपके लिए उतनी ही मूल्यवान है, जितनी एक छोटी चीज़ है उतनी ही बड़ी भी चीज़ है। कोई एक मुद्दे को इशू बनाने से कुछ नहीं है, आप हर मुद्दे पे काम करिए। एक गरीब भी आपसे खुश होना चाहिए, एक व्यापारी भी आपसे खुश होना चाहिए, एक गरीब तबका भी आपसे संतुष्ट होना चाहिए, एक व्यापारी तबका भी आपसे संतुष्ट होना चाहिए। आपको वहां बैठाया इसलिए गया है कि जनता संतुष्ट रहे आपसे। हमें तो यही समझ में आता है। और तमाम चीजों को ध्यान में रखना चाहिए एक देश एक चुनाव का जो चर्चा है इस वक्त। ऐसा अगर कर पाए, ईमानदारी से कर पाए, तो बहुत अच्छा है। भाई, चीजें ऊपर से तो सही आदेश होते हैं, नीचे उसका पालन किस तरह से होता है, उसका पालन किस तरह से होता है, सही तरीके से कर ले जाए, बहुत अच्छी चीज है। देश का पैसा बचेगा, उस पैसे को सही जगह इस्तेमाल करें। लेकिन भाई, देश का पैसा अगर बचाया जा रहा है तो उसको भी सही जगह पर इस्तेमाल करें। उस पैसों को बचा के उस पैसों को अगर कहीं और मिसयूज हो जाएगा तो कोई फायदा है? अभी ये मोदी जी ने कुछ सोचा होगा तो कैसे क्या है, इलेक्शन कमिश्नर का क्या रोल है, क्या करता है, कैसे क्या है, कैसे वो इसको एग्जीक्यूट करेंगे आगे, ये तो उन पे डिपेंड करता है। वो कमेटी बैठेगी, क्या जांच कराएंगे, अब कैसे करवा पाएंगे, ये समस्या सबसे बड़ी चीज़ है। अभी इसमें तो आपत्तियां लगाएंगे, जो विपक्ष है वो आपत्ति लगाएगा इसमें कि कैसे क्या इसको करना है, और विपक्ष कभी तैयार नहीं होगा एक वोट एक देश के लिए। जैसा कि अभी आप लोगों ने खुद देखा होगा कि आपत्तियां आनी शुरू हो गई हैं, लोगों ने टिप्पणी करनी शुरू की है। 27 में है कि 27 में चुनाव होगा विधानसभा का, 27 के बाद फिर 29 में लोकसभा का है। तो लोग बता रहे कि 2 महीने बाद फिर विधानसभा हो जाएगा यहाँ, अगर ये लागू हो जाएगा तो फिर विधानसभा में, तो जनता पे तो डबल बोझ पड़ेगा। सब विकास के कार्य रुकेंगे उस बीच जो भी होगा, और उसके बाद फिर आखिरी में वसूली पब्लिक से ही होगी, टैक्स जिस पे चुनाव होगा। कहा ये जा रहा है भाई साहब कि यही तमाम चीजों को रोकने के लिए ही मतलब ये किया गया, जैसे देश का पैसा भी बचेगा क्योंकि बार बार इलेक्शन होते हैं तो पैसा लगता है, पर एक बार में होगा तो पैसा बचेगा। और जो तमाम काम होते हैं जो 5 सालों में काम होने रहते हैं, क्योंकि हर वक्त चुनाव हो जाता है तो काम रुक जाते हैं, तो ऐसे में जो काम हो वो भी काफी तेजी से होगा। तो इस पे जैसे पहले एक बार अभी हम लोग को मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई प्रेस से कि पहले भी 1983 में करीब कांग्रेस गवर्नमेंट के समय प्रस्ताव दिया गया था ये कि एक चुनाव होता था, एक देश एक चुनाव। तो अब उसको फिर कुछ ऐसा हुआ था, उपचुनाव के चक्कर में जैसे हो गया था तो टल गया था, तो अब फिर उसी को प्रयोग लागू कर रहे हैं। अब ये केंद्र देखिए क्या करता है, और इसमें अगर पब्लिक की ओपिनियन ली जाती है तो पब्लिक क्या कहती है, और विपक्ष की पार्टियां भी हैं, क्योंकि बिना विपक्ष को लिए साथ में तो चुनाव संभव है नहीं। क्या कहते हैं लोग, नेता कैसे क्या, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मतलब एक देश एक चुनाव का जी, अगर एक देश एक चुनाव से अगर जनता का हित होता है, जनता का पैसा बचता है, तो बहुत अच्छी बात, तब तो इसमें सहमति हर आदमी की होनी चाहिए, एक ही साथ सब चुनाव हो जाए तो अच्छी बात है। बार बार आचार संहिता लगती है, कार्य रुकते हैं। वैसे मेरी अगर ये इच्छा है, मेरी इच्छा कि अगर ये लागू हो जाता है तो बहुत अच्छा है, इससे जनता को फायदा होगा, होगा, निश्चित होगा। एक देश एक चुनाव कैसे देखते हैं? एक देश एक चुनाव ऑप्शन तो बढ़िया है, लेकिन इसमें हमें सारे नेशंस को संभालना पड़ेगा। अब हमें अगर चुनाव दिल्ली में बैठ के कराना है तो तमिलनाडु को भी उसी तरह क्या कहते हैं चुनाव आयोग को वहाँ पे भी चुनाव की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ ये तो है, बस थोड़ा टाइम लगेगा जे वो जनता को कन्विंस करने में। इतनी जल्दी तो मुझे लगता है जनता तो नहीं मानेगी, और इसका बहुत बड़ा बैकफुट बीजेपी के लिए ये होगा कि इतनी जल्दी तो कास्ट का वो हो नहीं पाएगा, तो इसमें अभी टाइम लगेगा 5 साल का। और तमाम लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्यों लोग विरोध कर रहे हैं? क्योंकि देखिए जो चुनाव बार बार होते थे वो अब एक बार में एक देश में एक बार। लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी, उन्हें उतने समय सांसद भी वही तय करना है, विधायक भी वही तय करना है, और इसमें बहुत हम्बल हो जाएगा। मतलब आदमी समझ नहीं पाएगा कि हमारे क्षेत्रीय पार्टियां अलग अलग हैं। केंद्र में तो एक ही 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, क्षेत्र की पार्टियां अलग अलग हैं, वो समझने में टाइम लगेगा।
अभी इतनी जल्दी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। अभी नहीं हो पाएगा, 5 साल लगेगा। नजरिए से देखते हैं जैसे कि ये होना चाहिए लागू या नहीं ये होना तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये खर्चा इसमें सरकार का कम होगा और जनता को बार बार चुनाव के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। एक ही बार में चुनाव और बात खत्म। पॉलिटिकल लोग जो है वो तो कह रहे हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं वो कह रहे नहीं होना चाहिए। हाँ, तो अब वो विपक्ष है, वो अपने नजरिए से देख रहा है। विपक्ष का भी कहना ही है, क्योंकि उनकी क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, तो उनको अपने हिसाब से वो चीज गलत लग रही है। और जो केंद्र की पार्टियां हैं वो केंद्र के नजरिए से इसको देख रही हैं, वो अपनी फायदे के लिए देख रही हैं। जो विपक्ष है वो अपने फायदे के लिए देख रहा है। तो देखिए ये तमाम लोग थे जिन्होंने बताया कि एक देश एक चुनाव हो का जो फैसला है ये कैसा है। फिलहाल तमाम लोगों का ये भी कहना है कि ये फैसला जो लिया गया है ये स्वागत योग्य है और तमाम लोगों का इस पर विरोध भी है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि एक देश एक चुनाव को लेकर जब ये प्रस्ताव रखा जाएगा तो विपक्ष इस पर क्या कहता है और कैसे इसको मंजूरी मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर लखनऊ। किसी भी